बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। तब्दीली सरकार ने महंगाई में पिसे आवाम की एक बार फिर चीखें निकलवा दी। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 53 पैसे महंगा, कीमत 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। जबकि मट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक भी हो चुका है तो आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया। आवाम के दर्द में चूर हुकूमत ने आवाम की दुहाइयों को नजरअंदाज करके पेट्रोल की कीमत में पूरे 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। आवाम को रिलीफ देने की तमाम तर बातें, तमाम तर दावे एक तरफ और महंगाई का तूफान दूसरी तरफ। कौम के नसीब में पहली बार ऐसी हुकूमत आई है जो महीने में 2 बार आवाम को इस अजियत से दोचार करती है। अभी बिजली के झटके से आवाम संभले नहीं थे कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके कौम को सकते में डाल दिया है। हर महीने बिला नाका बिजली, कभी पेट्रोल कभी गैस की कीमतें बढ़ाकर आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क कर ये हुकूमत दावेदार है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। आवाम सवाल कर रही है कि ये रिलीफ है या तकलीफ है। जी हाँ, महंगाई का मुसलसल अजाब सहते आवाम के लिए एक और परेशानी है। बात कर लेंगे, हमारे नुमाइंदे अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, कहिएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ये सिलसिला कहीं रुकेगा, थमेगा या फिर आवाम को घबराने की इजाजत है? जी, आवाम को घबराने की इसलिए इजाजत है कि ये हुकूमत IMF के साथ बहुत सारी शराइत जो है कमिट कर चुकी है। हम एक पैकेज ले चुके हैं जिसके तहत हमने वो इकदाम करने होंगे जो कि IMF ने हमें कहा है, जिसमें एक पेट्रोलियम लेवी में इजाफा भी है। पेट्रोलियम लेवी का एक टारगेट फिक्स है जो कि हमने हर सूरत पूरा करना है। आज जो कीमत में हवाले से जो खबरें चली उसमें यही था कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि ये जो इजाफा ये ज्यादा बन रहा है इसको कम किया जाए। लेकिन जब पेट्रोलियम लेवी पे बात आई तो शायद वहां पे वज़ीर-ए-आज़म भी वज़ारत खजाना की ही उन्होंने मानी। जो वज़ारत खजाना की जानिब से एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 53 पैसे महंगा किया गया है। इस इजाफे के बाद पेट्रोल जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और 159 रुपए 86 पैसे तक हो गया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने जो मिट्टी का तेल है जिसको दूर दराज के इलाकों में गरीब इस्तेमाल करता है उसको भी नहीं छोड़ा और उसकी कीमत में 10 रुपए 8 रुपए फी लीटर इजाफा किया है, जिसके पास मिट्टी का तेल जो है 126 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गया है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 43 पैसे इजाफा करके उसकी कीमत जो है 123 रुपए 97 पैसे कर दी गई है। तो इस तरह ये पेट्रोल जो है इसको मुल्की तारीख का जो है बुलंद तरीन इजाफा किया गया है और इसमें जो पेट्रोल पर जो लेवी है उसमें 4 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो पेट्रोल पर लेवी है वो बरकरार रखकर कीमत अगर हुकूमत चाहती तो 4 रुपए फी लीटर का रिलीफ दिया जा सकता था। इस वक्त जो पेट्रोल पर लेवी है वो बढ़ाकर 17 रुपए 92 पैसे फी लीटर का दी गई है। इससे केवल पेट्रोल पर जो लेवी थी वो 13 रुपए 92 पैसे आई थी। जो ये लेवी की नई शरह इसका इतलाक भी हो गया है और ये जो नई कीमतें हैं ये आइंदा 15 रोज के लिए नाफिज रहेंगी। जी ठीक है, तफसीलन अपडेट करने के लिए शुक्रिया अलीम मलिक आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा, महंगाई के सताए अवाम फट पड़े। तब्दीली सरकार ने अवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। शहरियों की जानिब से ये दुहाइयां दी जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा, शहरियों की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। इस बारे में शहरी मजीद क्या कहते हैं, आइए वो सुन लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि जो पेट्रोल महंगा करे वो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है और इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। इन्होंने अवाम को मार दिया। आम तबका जो है ना उसके लिए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना किसी क़यामत या छोटे एटम बम से कम नहीं है। ज़्यादा वैसे ही ख़राब हुए में, अब तो ये बर्दाश्त करने वाली बात है और बर्दाश्त कर रहे हैं। गरीब आवाम है उसकी पहुँच से तो काफ़ी चीज़ें दूर हो गई हैं। आवाम गरीब हैगी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रहे हैं लेकिन अवाम ही भुखी मारती पई है। महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल 12 रुपए बढ़े, तनख्वाह तो वही है ना। दिन ब दिन आगे बहुत महंगाई होती जा रही है, बंदा क्या करे, हर बंदा परेशान है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ओवैस विर्क हमारे साथ मौजूद है। ओवैस, शहरियों के तासुरात तो हम देख रहे थे, शहरियों का ये दर्द अपनी ज़बानी बयान कीजिएगा ज़रा। जी
बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जबकि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल जो है ये 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से महंगा किया गया है, जबकि इसी तरह हाई स्पीड डीजल जो है इसकी कीमत 9 रुपये 53 पैसे महंगी की गई है, जबकि मट्टी का जो तेल है ये 10 रुपये और 8 पैसे जो है फ़ी लीटर के हिसाब से महंगा किया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 159 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से मुकर्रर की गई है और इसी तरह हाई स्पीड डीजल जो है ये 154 रुपये और 15 पैसे जो है ये मुकर्रर किया गया है। मट्टी के तेल की कीमत जो है वो 126 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है और कीमतों का इतलाक जो है वो आज रात 12 बजे से कर दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपके सवाल के मुताबिक हमारी जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यह कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं इनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया जाना चाहिए, पेट्रोल की जो कीमत है इसको नहीं बढ़ाना चाहिए, बजाय हुकूमत जो है वो हमें रिलीफ फ्राहम करे, उल्टा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अब ये पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ रही हैं तो इसी हवाले से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो किराए हैं किराए वाज़े तौर पर बढ़ा दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं ये ना सिर्फ किरायों में इजाफा करेंगे बल्कि इस हवाले से मनमाने किराए जो हैं वो भी वसूल करेंगे। मज़ीद शहरियों का ये भी इस हवाले से कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे से अशिया खुरोनोश जो हैं इनमें भी इजाफा देखने में आएगा, जबकि डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं इस हवाले से किसान जो हैं इन्हें एक बार फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में भी इजाफा जो है दूर दराज के इलाकों में रहने वाले और ऐसे इलाके जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों को लालचैन और उसके साथ साथ ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो पूरी करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहरियों की जानिब से हुकूमत वक्त जो है उनसे यही अपील की जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों मुस्तहकम की जाएँ और ना सिर्फ इनको बढ़ाने की बजाय कम किया जाए बल्कि इनको इस तरह से किया जाए कि आम आदमी जो है ना सिर्फ उसका गुजारा हो सके बल्कि इनका जो रोज़गार जो है वो भी चल सके। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं ये बढ़ती चली जाएंगी इसी मुनासबत से तो जो आम मोटरसाइकिल सवार है ये पैदल, जबकि गाड़ी वाले लोग जो हैं इन्हें मोटरसाइकिल का इस्तेमाल जो है वो आम करना होगा। इस हवाले से शहरी जो हैं वो काफ़ी नाला नजर आए। ये कहा जाता है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जो फरोख्त है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है उसकी फरोख्त में, तो क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी रिकॉर्ड कायम करना ज़रूरी समझा गया फिर हुकूमत की तरफ से? जी बिल्कुल, जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको तवक्को ना थी कि वज़ीर आज़म जो है अपने वादों के मुताबिक इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से दावे किए जाते रहे कि जो वज़ीर आज़म जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं वो चोर होते हैं, जबकि शहरियों से इस हवाले से जब बात हुई तो उनका कहना था कि अभी जो कीमत है वो 160 रुपये 3 पैसे जो है वो हो चुकी है, तो वो तवक्को ये कर रहे हैं कि 200 से 250 रुपये फ़ी लीटर तक भी उन्हें पेट्रोल जो है वो डलवाना पड़ सकता है और वो काफ़ी फ़िक्रमंद भी इस हवाले से नज़र आए। और जबकि गाड़ियों की कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए, जो गाड़ियों की कीमतें हैं ये भी आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन गाड़ियों की जो ऑयल कंजम्पशन है इस हवाले से बात की जाए तो यकीनन बड़ी गाड़ियां जो हैं और गाड़ी मालकान जो है वो भी फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं कि अब पेट्रोल जो है वो महंगा होता जा रहा है और उनको महंगा पेट्रोल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना होगा, तो वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको इस हवाले से तरजीह देंगे और बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल की बजाय छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ जो है मोटरसाइकिल जो है उसका इस्तेमाल जो है इजाफा होगा। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इजाफा जो है वो देखने में आ सकता है और पब्लिक ट्रांसपोर्टर जो हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर किरायों में इजाफा जो है इसकी भी वईद जो है वो है और मुमकिन है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो 12 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो इजाफा हुआ है पेट्रोल में उसके बाद फौरी तौर पर अपने किराए गाड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं और ऐसे में आवाम भी आसमान की जानिब देखकर दुहाइयाँ दे रहे हैं कि कोई तो आए और हमारी मदद करे। बहुत शुक्रिया अवैस, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सियासी रहनुमाओं का भी पारा हाई हुआ है, ये खबर सुनकर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। हुकूमत अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा अवाम पर डाल रही है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ऐसा कहा गया। हुकूमत ने आम आदमी के लिए जिंदा रहना भी दुश्वार बना दिया। नाअहल इमरान खान है और खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ऐसा कहा गया। जबकि सईद गनी बोले पेट्रोल महंगा करके अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का एक और तूफान आएगा। सईद गनी की जानिब से मजीद कहा गया कि गैस और खाद दस्तयाब नहीं, बिजली हर महीने महंगी हो रही है, अद्वियात और खाने पीने की अशिया अवाम से दूर हो गई हैं। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं हुकूमत अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा अवाम पर डाल रही है। हुकूमत ने आम आदमी के लिए जिंदा रहना दुश्वार बना दिया। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने यह कहा कि नाअहल इमरान खान है और खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है।
लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप की ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान पर मुशावरत की गई। जहांगीर तरीन ग्रुप का मौजूदा सियासी सूरत हाल में भरपूर किरदार अदा करने का ऐलान, सब जमातों से राब्ते हैं। जहांगीर तरीन ने गुफ्तगू करते हुए ऐसा कहा, यह भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर बात क़ब्ल वक्त है। जी हाँ, जहांगीर तरीन की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान को मशवरा है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तवज्जो दें, नाजुक सियासी हालात में मजीद इजलास करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर बात क़ब्ल वक्त है, लेकिन सब जमातों से राब्ते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर मुशावरती बैठक। मुल्की सियासी हालात और अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक लाने के ऐलान पर मुशावरत की गई। अरकान असम्बली ने सियासी किरदार अदा करने के लिए मुसलसल मुशावरत और मजीद इजलास करने का फैसला किया। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने बताया कि तवील अरसे के बाद तमाम दोस्त इकट्ठे हुए हैं। मौजूदा नाजुक सूरत हाल में सबका मिलकर बैठना जरूरी था। दोस्तों से राय लेनी थी कि आइंदा ग्रुप कैसे चले, सियासी हालात में अपने किरदार को देखेंगे। आजकल की मौजूदा सूरत हाल में जो एक नाजुक सूरत हाल, सियासी सूरत हाल है, उसमें ज़रूरी था कि हम सब लोग मिल के बैठें और हम मुल्क की हालात के ऊपर, सियासी हालात के ऊपर और जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर मुशावरत करें, हर एक की राय लें, ताकि हमें एज ए ग्रुप कोई सोचने का मौका मिले, फैसला करने का मौका मिले कि हमने आइंदा किस तरह चलना है। जहांगीर तरीन ने कहा कि हमारे सब जमातों से राब्ते हैं, अपनी पार्टी के लोगों ने भी हमसे राब्ते किए। तहरीक अदम एतमाद पर बात क़ब्ल अज़ वक्त है। हम सियासी लोग हैं, हम हर एक से राब्ता रखते हैं, तो राब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहे। अभी तो ये क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी तक कोई टेबल नहीं किया गया कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो अब हमें नहीं मालूम कि ये आएगा भी सही कि नहीं आएगा। पीटीआई तरीन ग्रुप के मुशावरती इजलास में 6 MNA और 20 MPA शरीक रहे। गैर हाजिर रहनुमाओं से टेलीफोन पर मुशावरत की गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, यूक्रेन और दीगर आलमी हालात के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की इंटरनेशनल मंडी में कीमतें बढ़ गईं, पाकिस्तान में भी इजाफा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके सिवा कोई चारा नहीं। अपोजिशन 13 कोशिशों के बावजूद हुकूमत को नहीं हटा सकी। फिलहाल अदम एतमाद नहीं, मुखालिफिन के लिए जेलें नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा भी दिया। वो काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे, कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब वो उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं। ज़ाहिर कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। फजलुर रहमान साहब हैं या बिलावल साहब हैं या मरियम हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं। अब आप मुझे बताइए कि हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सकत है। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। अगर इन केसेस से बच गए तो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे ना। फ़िलहाल तो मुझे तहरीक अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो ये तो बड़ी एक तारीख अलामत है। बिलावल भुट्टो और मरियम को कराची और लाहौर के मेयर से अपना कैरियर शुरू करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बड़ी लंबी स्ट्रगल का नाम है। सबसे पहले सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बड़क मारी थी कि हम वैक्सीन जो है वो मंगवाएंगे। सिंध हुकूमत ने $1 की भी वैक्सीन जो है वो नहीं मंगवाई और सारी वैक्सीन जो है वो वफाकी हुकूमत से ही जो है वो सिंध में गई है। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों का खेल खत्म हो गया, अब हमारा खेल शुरू हो चुका है। इस मुल्क के मालिक हैं, कब्जा छुड़वाना जानते हैं, तब्दीली का वक्त आ गया। अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को घर भेज देंगे। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान लिया में कारकुनों से मुखातिब थे। वजीरों को हुस्न कारकर्दगी पर तमगे दिए। भाई तमगे, इनामात, असनाद उस वक्त दिए जाते हैं जब खेल ख़त्म हो चुका हो। तो हुण इन्हां दा खेल ख़त्म थिया कर, कुछ भी नहीं रहा है। अगर मईशत बेहतर होती
तो फिर वजीर ख़जाना को तमगा देते ना। अगर फॉरेन पॉलिसी बेहतर होती तो हमारे भाई शाह महमूद कुरैशी को दे देते ना, और अगर दिफाई पॉलिसी मजबूत होती तो कम से कम हमारे परवेज खटक को दे देते। वजीर दिफा साहब हैं जी, लगता भी वजीर दिफा है। उनका तो खेल मुक गया है, तो हमारा खेल शुरू हो गया है। हमने भी अदम एतमाद की बात शुरू कर दी। PDM ने जो फैसला किया है उस हवाले से हमने आगे बढ़ना है। अब तब्दीली के इम्कानात रहे हैं, 23 मार्च का फैसला भी बरकरार है और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 22 करोड़ आवाम में से 20 लाख लोग टैक्स दहिंदा हैं। लोगों को मुआशी धारे में ले आए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना होगा। आम आदमी पहले बैंक जाने से डरता था। गुर्बत कम करने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा वोट मिला। 5 साल बाद देखेंगे क्या मुल्क से गुर्बत ख़त्म हुई या नहीं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। दुनिया में टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हो रहे हैं, अगर हम उससे नहीं फ़ायदा उठाएंगे और हमारी जो अक्सर आबादी है वो फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर रहेगी, तो फिर ये 22 करोड़ एक बोझ बन जाता है हमारे मुल्क के ऊपर। आम आदमी बैंकों के अंदर जाते हुए डरता है। एक तो हमारे बैंकों की एक साइकी बनी हुई है कि वो सिर्फ एक एलीट को सूट शूट पहना हो, अंग्रेज़ी बोलता, तभी उसको सही माने में कैटर करते हैं। आम जो बेचारा आदमी होता है उसको खौफ आता है बैंक से। 5 साल के बाद इंशाअल्लाह 2023 में जब हमारी असेसमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक चीज़ देखूंगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। 22 करोड़ लोगों में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, लेकिन जो हमने अभी अपनी सर्वे की है उसके मुताबिक कितने लोग जो घरों में गाड़ियां खड़ी है, उनके पास मोटर है लेकिन वो टैक्स नहीं देते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में कराची में इजलास हुआ। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से आगाह किया गया। बिलावल हाउस में होने वाले इजलास में फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के अरकान असम्बली को अहम टास्क सौंपे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी जमहूरी, आइनी और पुरअमन तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखती है। खुशी है कि अपोजिशन की दीगर जमातें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ होने वाले 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। बिलावल हाउस कराची से जारी शेड्यूल के मुताबिक अवामी मार्च कराची से 10 दिन में 34 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। सक्खर पहुंचने पर खुर्शीद शाह मेज़बानी करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर काफिला 3 मार्च को रहीम यार खान से नए सफ़र का आगाज़ करेगा। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी शुरका का इस्तकबाल करेंगे। 6 मार्च को लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचेगा, जहां नासिर बाग में बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए 8 मार्च को इस्लामाबाद कारकुनों की आखिरी मंजिल होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान को घबराहट उनकी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्की तबाही से है। इमरान खान ने मईशत और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। गंदम, शुगर, LNG समेत दीगर स्कैंडल्स में अरबों रुपए की करप्शन हुई। परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है, जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए कि जिसका कोई मिसाल नहीं। से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं आई। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल ने कालाबाग डैम के मंसूबे का मामला विफाकी काबीना के सामने रख दिया। विफाकी वज़रा ने मुनीस इलाही की राय की मुखालिफत कर दी। काबीना में वज़ीर आज़म के खिलाफ मुहिम की सख्त मज़म्मत की गई। काबीना इजलास के दौरान चौधरी मुनीस इलाही ने वज़ीर आज़म से कहा कि कालाबाग डैम के मामले पर काबीना कमेटी तश्कील दी जाए, जिस पर दीगर वज़रा ने मुनीस इलाही की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल को कहा गया कि कालाबाग डैम पर कमेटी बनाने का मुनासिब वक्त नहीं है। वज़ीर आज़म के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर वज़रा ने सख्त बरहमी का इजहार किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज चांद ने कहा ट्रेंड देखकर दुख हुआ,
कभी मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ ऐसी मुहिम नहीं देखी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, इत्तेहादियों ने वादा निभाया और निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की 4 दिन की हलचल झाग की तरह बैठ चुकी। अपोजिशन चादर देखकर पांव फैलाए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो 4 दिन में इन्होंने 4 दिन की हलचल की, वो भी अब झाग की तरह बैठ चुकी है। और अब सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं कि उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। और अपोजिशन को चाहिए कि वो चुप करके मेहनत करें और इलेक्शन की तैयारी करें। और सबसे अहम बात ये है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं वो हमारे इत्तेहादी हैं पहले दिन से, और इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। और उनकी इस बात से अपोजिशन में जो है एक मायूसी की लहर दौड़ गई है, जो आपने देखा ही। और सबके चेहरे जो हैं वो 1.5 फुट तक लटक गए थे।